guys and welcome to All About Medicos where you will get to know about your body। हमने जो सीरीज नई शुरू की है उसमें ही उसी सीरीज में हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके कवर करेगा कि बुखार क्या है, कैसे होता है बुखार, फीवर क्या है और क्यों आता है आपको फीवर। सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ऑल अबाउट मेडिकोस को, सो प्रेस कीजिए बेल आइकन को जो कि वीडियो के जस्ट नीचे आपको दिखाई देगा और सब्सक्राइब कीजिए ऑल अबाउट मेडिकोस। जब शरीर का ताप यानी कि टेम्परेचर सामान्य से अधिक हो जाए तो उस कंडीशन को बुखार यानी कि फीवर कहते हैं। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फीवर को पायरेक्सिया और हाइपरथर्मिया भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बुखार एक रोग नहीं बल्कि एक लक्षण यानी कि सिम्टम है जो बताता है कि बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने वाली प्रोसेस ने बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया है। फीवर कॉजिंग एजेंट्स यानी कि बुखार कारक एजेंट्स को पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस 2 तरह के होते हैं, एंडोजीनस जो कि हमारी बॉडी के इनसाइड ही हो रहे हों जैसे कि कैंसर सेल्स, और एक्सोजीनस जो बाहर से आकर हमें इन्फेक्शन कॉज कर रहे हों जैसे कि बैक्टीरिया और वायरसेस। जब हमारी बॉडी में पायरोजेंस एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी खुद ही उन्हें रोकने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता एक प्रोसेस है हमारी बॉडी की जिससे हमारी बॉडी बाहर के एजेंट्स या अंदर से के ही सेल्स जो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उनसे लड़ने का काम करती है। इसे रोकने के लिए हमारी बॉडी इंटरल्यूकिन सेल्स को प्रोड्यूस करती है जो कि टेम्परेचर को भी राइज कर देते हैं। आइए बुखार के लक्षणों के बारे में जानते हैं। बुखार के लक्षण में आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपकी बॉडी जनरल वीकनेस फील करने लगती है, आप लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि भूख ना लगना फील करते हैं, आपकी मसल्स में और बॉडी में पेन होता है और आपको ठंड लगती है, वह कपकपाहट फील होती है। आइए अब उन कारणों को जानते हैं जिनकी वजह से बुखार होता है। तो फीवर के कॉज इन्फेक्शन हो सकता है, क्लॉट्स हो सकता है, कैंसर की वजह से, कैंसर सेल्स की वजह से हो सकता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकता है और मिसलेनियस भी इसके कुछ कारण हो सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों में से किसी एक कारण की वजह से कभी आपको बुखार होता है। अब जानते हैं बुखार के प्रकार के बारे में यानी कि टाइप्स ऑफ फीवर। बुखार 4 प्रकार का होता है, कॉन्टिन्यूस फीवर, इंटरमिटेंट फीवर, रेमिटेंट फीवर और रिलैप्सिंग फीवर। कॉन्टिन्यूस फीवर का टाइप होता है जिसमें कि फीवर जो है थ्रू आउट द डे रहता है और लेस देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ्लक्चुएशन होता है। रेमिटेंट फीवर में भी फीवर जो है वो टेम्परेचर अबव नॉर्मल होता है लेकिन फ्लक्चुएशन मोर देन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। देन आता है आपका इंटरमिटेंट फीवर जिसमें कि टेम्परेचर थ्रू आउट द डे नॉर्मल रहता है लेकिन एक इंटरवल टाइम का ऐसा आता है जिसमें कि फीवर जो टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री फ़ारेनहाइट भी आपका फ्लक्चुएट कर सकता है। देन आता है आपका रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर ऐसा फीवर होता है थ्रू आउट द डे आपको बीच बीच में इंटरवल्स होते हैं जिसमें कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता रहता है। कभी वो खुद ही डिक्रीज़ हो जाता है, नॉर्मल पे आ जाता है, फिर एक ऐसा इंटरवल आता है जब वो फिर दोबारा से राइज़ करता रहता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फीवर। जानते हैं फीवर के मैनेजमेंट के बारे में कि किस तरीके से आप फीवर का प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कोल्ड स्पॉन्जिंग यानी कि ठंडे पानी की पट्टियों का इस्तेमाल कर सकते हैं सिर पर। दूसरा, आप अपने फ्लूइड्स की इनटेक को बढ़ा दीजिए यानी कि खूब सारा पानी पीजिए। अपने आसपास सफाई रखिए। पेशेंट को वेंटिलेटेड रूम में बिठाइए जिससे कि प्रॉपर हवा बनी रहे। आप एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स का जैसे कि पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लैंकेट्स में अगर ज़रूरी नहीं हो तो कवर नहीं करिए। इसके साथ आप हल्का खाना लें। आप तला भुना, तेल में बना और मिर्च मसाले का खाना को अवॉइड करें। आज आपने जाना कि फीवर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और आपकी बॉडी में क्या क्या इफेक्ट शो करता है। ऐसे ही टॉपिक्स को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल अबाउट मेडिकोस को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको कौन से और टॉपिक के बारे में जानना है और ये वीडियो आपको कैसी लगी।